रामकेश, प्रश्न संख्या 286। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया। आपकी इजाजत हो तो मैं प्रश्न पूछ लूं। अध्यक्ष महोदय, इस पवित्र सदन में राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 दो पारित करके और काश्तकारों को अधिकार और सुविधाएं दी थी। उसके बाद में 1958 के लगभग सेटलमेंट चालू हुआ पूरे राजस्थान में, और सेटलमेंट के नाम पर काश्तकारों का जो राजस्व रिकॉर्ड था, उस राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत जो टिप्पणियां कर दी थी, उन टिप्पणियों को सुधारने के लिए मैंने आपसे समय सीमा पूछी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा, आप कहोगे कि ये प्रश्न, आप सुनिए, प्रश्न पूछो। मेरा प्रश्न ही पूछ रहा हूं, लेकिन जो जवाब दिया अधिकारियों ने, मैंने प्रश्न क्या पूछा और जवाब घुमा करके मेरे को रास्ता बता दिया। रास्ता में पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं ही जानता हूं कि कोर्टों में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय और सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिन मतदाताओं ने आपको इस सदन में बिठाया, सरकार बनाई, प्रश्न पूछो। मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं, क्या आपने मुझे जवाब दिया है कि आपको काश्तकार सक्षम न्यायालय में चाराजोई हेतु स्वतंत्र है? गलती करे सरकार के अधिकारी और चाराजोई करने के लिए जनता राजस्व अदालतों में जाए, तो आप क्या चाहते हैं कि जिन मतदाताओं ने आपको यहाँ भेजा वो 25-25 साल तक, 30-30 साल तक राजस्व अदालतों में मुकदमा लड़े? आपका अगर उत्तर हाँ में है, मैं पूछ रहा हूँ, ये आप चाहते हैं क्या? ये प्रश्न पूछो। नो, ये मेरा प्रश्न पूछो। मतदाताओं और ये मुद्दा नहीं है मेरा, ये प्रश्न तो मतदाताओं का प्रश्न पूछो। मेरा प्रश्न इतना सा है, मेरा इतना सा प्रश्न है, आपको आवेश में आने की जरूरत नहीं है। आपको जनता ने या चुन करके भेजा है, नहीं तो अगला और ये मैं इतना सा पूछ रहा हूँ, मैं इतना सा पूछ रहा हूँ, पूछ ही नहीं रहे हो। मैं इतना सा पूछ रहा हूँ। पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आपके माध्यम से मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो सेटलमेंट के द्वारा जो राजस्व रिकॉर्ड में जो गलतियां कर दी है, शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर, रास्ते के जो विपरीत टिप्पणियां कर दी, और उनके राजस्व न्यायालयों में जो भयंकर 90% मुकदमे चल रहे हैं, क्या सरकार जनता को राहत दिलाने के लिए कोई अभियान चला करके उन अशुद्धियों को दूर करना चाहती है? अगर चाहती है तो अगर आपका जवाब हाँ में है तो मुझे आपसे कोई सवाल नहीं करना। पूछे आप अगर आपका जवाब ना में है तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं? जवाब आने दो माननीय मंत्री जी, फिर जवाब आने दो। केवल जवाब, प्रश्न तक सीमित रहो, भाषण नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय ने जो कहा है, अभी तक जो इन्होंने कहा है वो केवल भाषणबाजी है, परंतु माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा भाषण मेरी तरफ से भी हो जाए। ये केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा, परंतु ये जो छोटी मोटी अशुद्धियां हुई है उसमें नियम और कायदे के अनुसार काम है। आप सबको मैं बताना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व अन्य सुसंगत नियमों अधिनियमों के तहत ये तो जाता है, नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है। जवाब जो भी मंत्री जो देंगे वो सुनना पड़ेगा। जवाब मैं थोड़ी दिलाऊंगा, ये जवाब बोलो। ये तो आप भी पढ़ते थे टीकाराम जी, जिसके लिए संबंधित आप नियमों में आ जाओ, सक्षम न्यायालय में करवा दूंगा। चारागोई हेतु स्वतंत्र है। एक कोई किसी से गलती हुई या त्रुटि हुई, उसकी एक प्रक्रिया तो अपनानी पड़ेगी ना। आप अपना उत्तर दे दीजिए, उत्तर दे दो। ठीक, आप अपने जो उत्तर देना आप उत्तर दे दीजिए। दे दिया था, उत्तर दे दिया। हाँ, एक प्रश्न और पूछ सकते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सीधा, मैं सीधा इतना सा प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि इससे 90% जो मुकदमे हैं ये इन गलतियों की वजह से राजस्थान की जनता त्राहिमाम हो रही है राजस्व अदालतों में। तो मैं सरकार से मैं कोई सरकार को
दुविधा में नहीं डालना चाह रहा हूं, इसलिए नहीं लगाया मैंने प्रश्न। मैंने सिर्फ प्रश्न इसलिए लगाया है, मैंने इसलिए, आप राजस्थान की जनता का अपमान कर रहे हो, पूछो। राजस्थान की जनता का अपमान कर रहे अगला हो। प्रश्न है ये क्या तरीका है? आप बहादुर सिंह, जवाब नहीं दे रहे हो, आप बोल रहे हो। श्री बहादुर सिंह, 57 का कांग्रेस के कार्यकाल की त्रुटियां हैं, ये इसमें लिखा हुआ है जवाब। जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जनता इतना हमसे पूछ ही नहीं रहे, प्रश्न नहीं पूछ रहे। भाषण कर रहे हैं। ये भाषण की अनुमति नहीं है। और इतना क्या मतदाताओं से जीत क्या हो, ये हो, क्या जवाब देंगे? ये प्रश्न इतना क्या? सा अध्यक्ष जी, इतना सा आपसे निवेदन है कि जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, अरे आपको किसने कहा मिस्टर सोरेन? क्योंकि इस सारे जो रिकॉर्डों के अंदर सेटलमेंट या सर्वे रीसर्वे के आधार पे काफी जगह खसरों के अंदर चेंज आ गया। ये बात आप लोग भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। क्या है कि इसमें ये तरीका तो है ही कि भाई वो व्यक्ति कोर्ट में चला जाए, तो कोर्ट में हर व्यक्ति जाएगा, लंबा प्रोसेस है, हर व्यक्ति का खर्चा आएगा, परेशानी है। माननीय सदस्य का पूछने का इतना सा ही तात्पर्य है, क्या सरकार खुद कोई अभियान चला के जो त्रुटि हुई उनको ठीक करना चाहती है या नहीं? बस आ गया। माननीय मंत्री कुछ कहेंगे? एक मिनट रुको। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में प्रदेश में भारत सरकार की इन्होंने जो प्रश्न पूछा है, आप सरकार कोई अभियान चलाएगी या नहीं, वो उत्तर दे दो। इतनी सी बात, मैं पूरी डिटेल बता रहा था। उत्तर दे दो। एक मिनट। महत्वाकांक्षी योजना DIL RMP के अंतर्गत सर्वे रिसर्वे का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में सर्वे रिसर्वे का काम 2 चरणों में किया जाना है, जिसमें प्रथम चरण में प्रदेश के 11 जिले जयपुर, जोधपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, सुनिए, चूरू, अरे उत्तर तो बाड़मेर, सुनिए। हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, टोंक और झालावाड़ और भीलवाड़ा आपका उत्तर आ रहा है। और अजमेर जिले की 4 तहसीलें अजमेर, पुष्कर, नशीराबाद और पिंगासन को शामिल किया गया है। वह दूसरे चरण में 22 जिलों को शामिल किया गया है। ये DIL RMP जो योजना है, ये भारत सरकार की है और 100% इसमें भारत सरकार का पैसा लगा है। और भविष्य में एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो। अंकित नहीं, मैं जो बिना माननीय अनुमति अध्यक्ष के कोई महोदय, अंकित नहीं। मैं आपसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगले राजस्व अभियान में इन अशुद्धियों को दूर करने का बिंदु भी शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है श्री बहादुर सिंह।